हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर ईआर डायग्राम को रीड करना सीखेंगे। ठीक है, ईआर डायग्राम को हमें रीड करना है और बेसिकली हम इस ईआर डायग्राम को रीड करने का मतलब क्या होगा कि यार हम यहाँ से सीखेंगे प्राइमरी की के बारे में, राइट, एंड फॉरेन की के बारे में। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हम क्यों सीखना चाहते हैं? क्योंकि यार जब भी हम बात करते हैं रिलेशन की, मतलब टेबल को अगर हमें दो टेबल के बीच में रिलेशन मानना है, मान लो ये एक टेबल 1 है, एक टेबल 2 है, तो यहाँ पे एक प्राइमरी की होगी इस टेबल की और ये कहीं न कहीं लिंक हो रही होगी इस टेबल के साथ। तो इसको हम यहाँ पे इस जो की यहाँ पे प्राइमरी की है उसको हम यहाँ पे फॉरेन की कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट सभी को पता होगा कि क्या चीज़ है दोनों चीज़ें, नहीं भी पता है तो अभी ढंग से सीखेंगे इसको। तो ये रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? अगर मुझे 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप जो बनानी है, तो मेरे को ये पता होना चाहिए प्राइमरी की, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स और सिर्फ़ प्राइमरी की, फॉरेन की पढ़ेंगे अभी और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंस्ट्रेंट्स भी देखेंगे आराम से, अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। बट अपना जो काम है, वो यही है कि हम ईआर डायग्राम को कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्चुअली, राइट? अब आपके पास ट्रूजेर चैनल के अंदर ही मैंने ईआर डायग्राम का कंप्लीट एक बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में लेक्चर बनाया हुआ है, तो जिनको भी डीबीएमएस पढ़ना है, ईआर डायग्राम पढ़ना है, तो डीबीएमएस वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। वहाँ पे ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप के अंदर भी 1:1 रिलेशनशिप, 1 टू मैनी, मैनी टू 1, मैनी टू मैनी, ये सब सब पढ़ा रखा है, ठीक है? तो आप वहाँ जाके सीधा फॉलो कर सकते हो। तो ये आज हम सीखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले हम बस ये जो ईआर डायग्राम है उसको रीड करना चाहेंगे, राइट? तो पेन का कलर मैं रेड ले लेता हूँ। यहाँ पे रेड अच्छे से चल जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, सो दिस इज़ लाइक ऑथर, कस्टमर, ऑर्डर, बुक्स एंड ऑर्डर आइटम, कॉन्टैक्ट्स, रेफरेंस, कॉन्टैक्ट टाइप एंड बुक कैटेगरीज़। तो ये सब क्या है? ये सारे टेबल्स आपस में इंटर रिलेटेड है। लाइक बुक टेबल बुक कैटेगरी से इंटर रिलेटेड है और ऑथर बुक से इंटर रिलेट होगा। कस्टमर ने कौन-कौन से ऑर्डर किए, तो वो ऑर्डर से रिलेटेड होगा। ऑर्डर के कौन-कौन से ऑर्डर आइटम से रिलेटेड होगा, क्योंकि कौन से ऑर्डर से क्या आइटम ऑर्डर हुआ है, फिर वो रिलेटेड है बुक से। तो ये सब आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है। तो मुझे यही सिखाना है आपको। तो हम इंटर रिलेटेड इन सभी को टेबल्स को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, राइट? तो यही चीज़ें हम सीखेंगे कैसे रीड करते हैं किसी भी टेबल्स को, अगर वो सारे इंटर रिलेटेड है तो किसको हमें प्राइमरी की बोलना है, किसको हमें फॉरेन की कहना है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये कुछ नहीं है, ये आपका ईआर और यू कैन से डेटा मॉडलिंग है, ठीक है? ईआर मॉडल है ये, ईआर डेटा मॉडल है ये, ओके। और ये किसके लिए बनाया गया है? बुक सेलिंग के लिए, ओके। तो इस टाइप का आपको गूगल वगैरह पे भी मिल सकता है बहुत सारे ईआर डायग्राम, तो मैंने एक जस्ट छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लिया। तो यहाँ पे ये एक टेबल है जिसका नाम है ऑथर, ये अगला टेबल है जिसका नाम है कस्टमर, एक और टेबल है ऑर्डर। इस तरीके से ये जो सब ब्लू में दिख रहे हैं, ये सब टेबल के नेम्स हैं, राइट? तो एक-एक करके सबसे पहले ऑथर टेबल को देखते हैं। अब देखो यार, प्राइमरी की क्या होती है, अभी इतना समझो, बाकी किसी को बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में समझना है, क्योंकि इन कीज़ के बारे में आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दूँगा। बट अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी है, तो आप जाके वो प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है? तो प्राइमरी की जितना आपको ज़रूरत है उतना मैं सिर्फ बताऊँगा, छोटी 2-3 लाइन बताऊँगा यहाँ पे और डिटेलिंग में आप पढ़ लेना, राइट? प्लेलिस्ट के अंदर है ड्रूंजे की, ठीक है? डीबीएमएस की। ओके, अब बार-बार वो चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, अब आगे चलते हैं। तो प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की सबसे पहले एक यूनिक की होती है। यूनिक की मतलब अगर मैंने इस ऑथर आईडी को, इस ऑथर आईडी वाले कॉलम को देखो, टेबल कैसे दिखेगा ऑथर, यहाँ पे होगी ऑथर आईडी, तो ये एक कॉलम होगा, ठीक है? ऑथर आईडी एक कॉलम होगा। अगला ऑथर का फर्स्ट नेम, ठीक है? ऑथर का फर्स्ट नेम एक कॉलम होगा। अगला क्या होगा? ऑथर इनिशियल्स, फिर ऐसे करके पूरा टेबल डिज़ाइन होगा। समझ में आ रही है कैसे डिज़ाइन है ये? ये सब क्या है? कॉलम्स हैं, ये सब कॉलम्स हैं, राइट? अब प्राइमरी की क्या होगी कि इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो यूनिक होंगी। मतलब 1 अगर आ गया तो दोबारा 1 नहीं आ सकता। 2 आएगा या अगला वैल्यू आएगा, क्लियर है बात? यूनिक का मतलब समझते हो? यस। और नॉट नल होंगी। नॉट नल मतलब कि मुझे हर वैल्यू के बारे में आइडिया होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि यार मान लो कि यहाँ पे मुझे एक डेटा पता है बट उसकी
ऑथर आईडी का मेरे को पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे नल सेट नहीं कर सकता। मुझे वो आईडी के बारे में पहले पता होना ही चाहिए, मतलब वो नॉट नल होनी चाहिए, तभी मैं उसको प्राइमरी की बना पाऊँगा, अदरवाइज़ वो प्राइमरी की नहीं बनेगी, ठीक है? तो प्राइमरी की के कंस्ट्रेंट समझ में आ गए। प्राइमरी की के अंदर हम क्या सेट करने वाले हैं, वो समझ में आया। तो प्राइमरी की क्या होती है? यूनिक होती है एंड नॉट नल होती है, ठीक है? और जनरली जो आईडीज़ होती हैं, लाइक एनरोलमेंट आईडी हो गई, कस्टमर आईडी हो गई, एम्प्लॉयी आईडी हो गई, ऑथर आईडी हो गई। तो एम्प्लॉयी आईडी एम्प्लॉयी टेबल की प्राइमरी की हो सकती है, कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल की प्राइमरी की हो सकती है। जनरली आईडीज़ होती हैं, और भी चेंजेस हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में आईडीज़ ही हमारी, मोस्ट ऑफ द केस में, ठीक है? हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केस में, ज़्यादातर केसेस में जो अपनी आईडीज़ हैं, वो प्राइमरी कीज़ होती हैं, ठीक है? ये बात समझ में आई, प्राइमरी की फंडा समझ में आया कि नहीं, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा इसको इरेज़ करता हूँ ये वाला पार्ट को, क्योंकि ज़्यादा स्पेस है नहीं, और ये प्राइमरी की वाला जो मैंने चीज़ें बताई हैं, 2 चीज़ें, प्राइमरी की में क्या-क्या होता है, ये पता होना चाहिए, और इनको आप अपने कॉपी के अंदर लिख लो, ठीक है? अब मैं स्टार्ट करता हूँ बाकी। तो इधर क्या है, मेरा ऑथर आईडी प्राइमरी की है, ठीक है? अब मुझे इस ऑथर आईडी को, मतलब ऑथर का मेरे को बुक से रिलेशन बनाना है, ठीक है? ऑथर का मुझे बुक से रिलेशन बनाना है, तो ये ऑथर आईडी मेरी इस बुक टेबल में भी होगी, है ना? वो है ऑथर आईडी। अब यहाँ पे पूरी स्पेलिंग एग्ज़ैक्ट मैच होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि एग्ज़ैक्ट मैच ना हो, यहाँ पे एआईडी लिख सक देंगे, एआईडी लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि पूरी एग्ज़ैक्ट मैच हो डेटा, बट हाँ, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये फ़ॉरेन की ही होगी। फ़ॉरेन की क्यों होगी? क्योंकि ये यार इधर से आ रखी है, इसको रेफ़रेंस कर रही है, राइट? तो हमारा इधर जो भी ऑथर होगा, लाइक 1 ऑथर आईडी 1 जो है, उसने कोई बुक, मान लो बुक की कैटेगरी कोई-सी है, या बुक में कोई कमेंट किया है, तो हम उसको इधर बुक वाले टेबल से रिलेट कर पाएँगे, ठीक है? ऑथर आईडी 1, जो भी ऑथर का फर्स्ट नेम है, लाइक हेमंत है उसका नाम, तो वो क्या कर रहा है, उस बुक के नीचे कुछ कमेंट कर रहा है, राइट? तो इस तरीके से ये टेबल इस टेबल से रिलेट हो जाएगा, ठीक है? और बुक खुद एक टेबल है, तो बुक की आईडी यूनिक होगी इस पूरे इसके अंदर, और इसी को यहाँ पे प्राइमरी की कहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ऑथर आईडी को क्यों नहीं प्राइमरी की कहेंगे? क्योंकि ऑथर आईडी इस ऑथर टेबल की प्राइमरी की है, तो दोबारा इस टेबल की क्यों प्राइमरी की बनेगी? इस टेबल और इस टेबल में रिलेशन आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बनेगी? फॉरेन की ही बनेगी। क्लियर है बात? तो ये एक फंडामेंटल चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे ये प्राइमरी की है, और यहाँ पे यही ऑथर आईडी इस बुक टेबल के अंदर फॉरेन की तरह वर्क कर रही है, और यहाँ पे बुक आईडी प्राइमरी की है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें, ठीक है? यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें, तो ये बुक कैटेगरी का जो कोड है, इधर ये क्या है? ये क्या है? प्राइमरी की है, क्योंकि कोड क्या है? यूनिक है, और वो उसके लिए उसी टेबल का है, तो यहाँ पे हम इसको प्राइमरी कहेंगे। और अगर मैं इसी बुक कैटेगरी को इस बुक वाले के साथ क्या करवाऊँ? मैप करवाऊँ, इसी में रिलेशन देखूँ, तो यही बुक कैटेगरी का जो कोड है, वो इधर फॉरेन की तरह वर्क करेगा, और ये जो एरो है, उसको अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है? तो एरो को अगर ध्यान से देखें, तो वो भी किसकी तरफ जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फॉरेन की ही बनेगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो टेबल को रीड करना आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हमने ऑथर टेबल देख लिया, बुक टेबल के अंदर देख लिया, और बुक कैटेगरी टेबल के अंदर देख लिया कि प्राइमरी की एंड फॉरेन की कैसे वर्क कर रही है। और ये जो एरो बताएँगे ना, वही आपका काम आसान कर देंगे कि कहाँ पे फॉरेन की होगी, कहाँ पे प्राइमरी की होगी, राइट? और अगर आपको कोई ईआर डायग्राम बनाने को कहता है, तो आपको इस तरीके से ही डायग्राम बनाना है। क्योंकि मैं ईआर डायग्राम ही रीड कर रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है? अब बात करते हैं कस्टमर की। तो कस्टमर टेबल के अंदर एक होगा कस्टमर की आईडी, ये एक कॉलम होगी, ठीक है? अगला है कस्टमर का कोड होगा, ऐसे ही ये सब क्या है, उसके कॉलम्स होंगे। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैंने जनरली कहा है कि जो भी यूनिक होगा, सबको दिख रहा है कि कस्टमर का नेम, एक ही कस्टमर का नेम हेमंत भी हो सकता है, अगला भी हेमंत हो सकता है, आकाश भी 2-3 हो सकते हैं। तो ये तो यूनिक नहीं हुए। डेफ़िनिटली आईडीज़ ही ज़्यादातर केस में यूनिक होती है। सो दैट्स व्हाई आईडी को ही हम क्या बनाते हैं? प्राइमरी की। क्योंकि अगर हेमंत भी हुआ, तो इसको हम पहली आईडी दे देंगे, इस हेमंत को हम दूसरी आईडी दे देंगे। इस आकाश को हम अगली आईडी दे देंगे, इस आकाश को अगली आईडी दे देंगे, एंड इस तरीके से ये आईडीज़ यूनिक कहलाएँगी, नॉट नेम, राइट? तो दैट्स व्हाई हम ज़्यादातर केसेज़ में आईडीज़ को प्राइमरी की कहते हैं। तो इस टेबल में कस्टमर आईडी मेरी प्राइमरी की है। अब कस्टमर टेबल से हम क्या करेंगे? ऑर्डर टेबल में
भी रिलेशन बनाएँगे, क्योंकि कस्टमर ही क्या करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, ये पता होगा आप लोगों को, ठीक है? अगर कहीं पे भी आप किसी भी डेटाबेस के अंदर देखेंगे तो कस्टमर ही ऑर्डर प्लेस करेगा, तो ये रिलेशन होगा। तो यहाँ पे जो कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, यहाँ पे वो क्या फॉरेन की बन जाएगी, राइट? तो ये बन गई फॉरेन की, ठीक है? ये चीज़ हो गई, बहुत बढ़िया। और इस ऑर्डर आईडी में इस ऑर्डर में ऑर्डर आईडी होगी, ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी यहाँ पे क्या होगी, प्राइमरी की होगी। क्या ये बात समझ में आई? क्यों हम प्राइमरी की, क्यों हम फॉरेन की कह रहे हैं? क्योंकि यार इनमें रिलेशन बन सके। ये 2 टेबल आपस में डेटा रिलेट कर पाएँ, राइट? समझ में आ रही बात? कि इस कस्टमर आईडी, सपोज़ कस्टमर आईडी 1 है, कस्टमर का नेम हेमंत है, उसने क्या ऑर्डर आईडी, मान लो ऑर्डर आईडी 3 है और उसने क्या परचेज़ किया है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या डेट है, तो वो ऑर्डर यहाँ पे दिख रहा है और ऑर्डर आइटम से उसको कनेक्ट किया जाएगा कि उसने क्या ऑर्डर किया है, ऑर्डर आईडी क्या है, उसकी बुक आईडी क्या है, तो ये यहाँ से पता चलेगा, उसका प्राइस क्या है, ठीक है? समझ में आ रही बात है? तो ये सब रिलेशन जब बनेगा ना, तो मल्टीपल टेबल्स क्या होंगे, आपस में इंटर रिलेट करेंगे, मल्टीपल टेबल्स आपस में रिलेट करेंगे। वो क्यों करेंगे? भाई इसी की हेल्प से करेंगे, प्राइमरी की एंड फॉरेन की हेल्प से। ये जो टेबल्स हैं आपस में लिंक हो रहे हैं ना, किससे हो रहे हैं? इसकी प्राइमरी की यहाँ पे फॉरेन की बन जा रही है, इसकी प्राइमरी की आगे यहाँ पे फॉरेन की बन जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस। सो अब ये 2 टेबल आपस में मर्ज हो गए, क्योंकि ये इसकी प्राइमरी की, यहाँ पे फॉरेन की में इस टेबल के अंदर फॉरेन की तरह वर्क कर रही है, राइट? अब ऑर्डर आइटम के अंदर आइटम नंबर क्या हो गया? प्राइमरी की हो गया। मेरे ख्याल से अब आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है? ओके, क्लियर है बात? यस। अब ये जो इसको इस टेबल से कनेक्ट करना है, तो ये जहाँ पे जो प्राइमरी की थी, वो इस टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी एज़ अ फॉरेन की ट्रीट होगी, राइट? तो इस तरीके से ये काम होगा। और ये जो बुक आईडी है, वो भी देखो, एरो देखना, एरो उधर की तरफ है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी की थी, वो बुक यहाँ पे मेरे को फॉरेन की बनानी पड़ जाएगी, ठीक है? बुक आईडी, क्योंकि किस कस्टमर ने कौन-सी ऑर्डर आईडी से कौन-सा आइटम पिक किया है एंड उसका बुक कौन-सी पिक करी है, बुक का क्या टाइटल है, ये सब इस तरीके से काम हुआ है, राइट? समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से लिंकिंग हुई है इन 4 टेबलों की। क्या बात समझ में आ रही है? यस। और ये बुक कैटेगरी का जो काम है, बुक का काम है, फिर वो बुक कैटेगरी के साथ कैसे रिलेट हुआ अभी देखा हमने, ऑथर के साथ कैसे रिलेट हुआ वो भी हमने देख चुके हैं। तो ये सारा काम हो चुका है। और अगर मैं कॉन्टैक्ट्स की बात करूँ, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आईडी प्राइमरी की है और वो किस टेबल से रिलेट कर रही है, इससे रेफरेंस कॉन्टैक्ट टाइप से। इधर क्या है, कॉन्टैक्ट टाइप कोड प्राइमरी की है, तो मुझे इन दोनों को अगर कनेक्ट करना है और एरो के हिसाब से नीचे की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट टाइप कोड है वो क्या होगा, फॉरेन की तरह इस टेबल के अंदर वर्क करेगा, राइट? तो मैंने क्या देखा, अगर मेरे पास मल्टीपल टेबल हैं, सपोज दिस इज़ माय टेबल 1 एंड दिस इज़ माय टेबल 2, अगर टेबल 1 टेबल 2 के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो इसका कोई एक कॉलम प्राइमरी की यहाँ पे वर्क करेगा एंड वही सेम कॉलम, हो सकता है उसका नाम सेम ना हो, बट वही सेम कॉलम कहीं ना कहीं इस टेबल के साथ भी होगा और वो यहाँ पे क्या करेगा, फॉरेन की तरह वर्क करेगा, सो दैट कि ये दोनों टेबल आपस में क्या करेंगे, इंटर रिलेट करेंगे। हो सकता है नाम एग्जैक्ट सेम ना हो, बट हाँ उसके अंदर जो डेटा है वो लगभग वही काम कर रहा होगा यहाँ पे भी, ठीक है? तो भले कॉलम नेम सेम ना हो, बट वो आपस में रेफरेंस ज़रूर कर रहे होंगे, आपस में जो रिलेशन है वो ज़रूर एस्टैब्लिश कर रहे होंगे एंड इसकी भी क्या होगी, खुद की प्राइमरी की तो होगी ही होगी, ठीक है? तो ये काम है। क्या यहाँ से ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए? यस। तो यार ये लेक्चर बनाना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि आप लोग को बार-बार, मतलब जब हम बात कर रहे थे आरडीबीएमएस, है ना? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो यार, डेटाबेस के अंदर कभी भी एक टेबल नहीं होता। डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं और वो टेबल्स किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, इसी फैशन में कनेक्ट होते हैं। आपको यहाँ पे मतलब मल्टीपल टेबल देखेंगे, उसके अंदर प्राइमरी की, फॉरेन की किस तरीके से वर्क कर रही है, तो आप लोग को ये एरो की अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई, तो आपको समझ में आएगा कि डेटा किस तरीके से स्टोर होने वाला है, दैट्स इट। ठीक है? क्लियर है बात? यस। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ इस लेक्चर से और मेरे ख्याल से ईज़िली समझ में भी आ गया होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यार मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बोला था कि यहाँ पे हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं, इस कोर्स के अंदर यार मोस्टली हम इतने अच्छी तरीके से बेसिक से भी बात करेंगे और मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें देखेंगे जो कि शायद कहीं और ना मिले, राइट? और ये कोर्स आपके मतलब आपको एकदम ब्रीफ आइडिया देगा, ठीक है? बाकी देखो यार, प्राइमरी की, फॉरेन की के बारे में
सभी को पता ही होता है, बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग से जो डीबीएमएस पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी लेक्चर है, आप वहाँ से जाके पढ़ो ना, ठीक है? वो आपको और ज़्यादा क्लियर आइडिया दे देगा वो लेक्चर, ठीक है? तब भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, ठीक है? किस तरीके से हम पूरे डेटाबेस को मल्टीपल टेबल्स के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, है ना? मान लो एक डेटाबेस है, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स है ना, मान लो इस डेटाबेस का नाम है DB1, ठीक है? उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स बनेंगे, ठीक है? कैसे बनेंगे वो अभी हम सीखेंगे यार, क्वेरी करना बहुत आसान है, लिटरली अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए ना, अगर आप मान लो किसी भी कॉन्सेप्ट को 50-70% 50 टू 70% भी सीख जाते हो तो उसकी आप 100% क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है? क्वेरी लिखना इज़ नॉट अ बिग डील, इज़ नॉट अ बिग टास्क। आपका जो काम है वो कॉन्सेप्ट सीखने का है। आपको अगर पता ही नहीं है कि यार ये किस तरीके से आपस में लिंक कर रहे हैं, तो यार क्वेरी एक बारी को आप समझ जाओगे, 2 बारी को समझ जाओगे बट हर बार क्वेरी आप नहीं लिख पाओगे, राइट? तो ये काम है अपना, जो कि एकदम मैं आपको हर एक चीज़ आसानी से बताऊँगा और समझ में आएगी सभी को, इस बात की भी गारंटी दूँगा, ठीक है? तो दैट्स इट गाइज़, आपको कुछ नहीं करना है, बस मुझे चुपचाप जैसा पढ़ रहा हूँ, जैसा पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईज़िली पढ़ा रहा हूँ, अभी लग रहा होगा कुछ टाइम बाद यार जब जॉइन्स की तरफ जाएँगे, जब अपन बड़े कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएँगे, जॉइन्स भी बहुत आसान है यार, है ना? हम ऐसे-ऐसे टॉपिक्स देखेंगे ना लाइक विंडो फंक्शन, किसी ने सुना भी नहीं होगा और आजकल ये इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कंपनीज़, है ना? छोटी-मोटी कंपनियों में भी पूछा जा रहा है। तो इस टाइप की भी चीज़ें सिखाएँगे कोर्स के अंदर, टेंशन मत लो, क्वेरीज़ भी करवाएँगे विंडो फंक्शंस की। ये तो बड़े-बड़े जो गुरु बैठे हैं अभी, उनको पता ही नहीं होगा कि विंडो फंक्शंस क्या हैं, ठीक है? तो बड़ी-बड़ी चीज़ें आएँगी यार, जॉइन्स तो बहुत छोटी चीज़ है। बट वहाँ पे भी जॉइन्स की क्वेरी क्यों नहीं होती आप लोगों से या कुछ बहुत सारे स्टूडेंट से क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको ये लिंकिंग ही समझ में नहीं आती है, ठीक है? वो सब चीज़ें ईज़िली हो जाएँगी अगर आप लोग कोड के पीछे अभी से ना भाग के, भागना चाहिए बट अभी नहीं, ऑटोमैटिक कोड होगा, ऑटोमैटिक क्वेरी लिख लोगे, ठीक है? सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।